नाथस्य भूतात्मा भूतभावना क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालस्य क्षेत्रद छत्युराड श्मशानवासी मानसासी हर परासे स्थांतक रक्तप पानप सिद्धि सिद्धि सेवित वर्णश्याम भैरवदेव संसार भयनाशनम अनेक जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति कालरो कष्टरो दुखरो दारिद्र्यरो। और इनके दरबार में यदि ये लोग मदिरा चढ़ाते हैं तो आप समझ लीजिए, पहले मैं बहुत स्पष्ट रूप से लोगों को यह बता देना चाहूँगा कि मदिरा शुरा जिसे संकल्प कहते हैं, शक्ति कहते हैं, तो शुरा संकल्प और शक्ति का प्रतीक है। अगर आप काल भैरव मंदिर में बाबा के सम्मुख अगर आप मदिरा चढ़ाते हैं और फिर चढ़ाने के बाद फिर आपको नहीं चढ़ाना है, यानी ये नहीं कि आप यहाँ पर चढ़ाएँ और ले जाकर फिर आप घर पर चढ़ाना चालू कर दें। कहा जाता है कि भगवान शिव ने काशी की रक्षा की जिम्मेदारी काल भैरव के हाथ में सौंप दी, इसलिए उन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। ऐसे कोतवाल जो पुलिस की वर्दी में दिखते हैं और उन्हें शराब प्रसाद के तौर पर चढ़ाई जाती है। शिव के रौद्र रूप में काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की पूजा अर्चना होती है और काशी के काल भैरव इलाके में ही इनका प्राचीन मंदिर स्थित है। इनके साथ जुड़ी मान्यता यह भी है कि बाबा को मदिरा यानी शराब अति प्रिय है और इसी बात को जानने के लिए और समझने के लिए क्या मान्यताएं हैं, क्या इसके पीछे आस्था है, हम सीधे आपको लिए चलते हैं बाबा काल भैरव के दरबार में और जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा को मदिरा अर्पित करने से जुड़ी क्या मान्यताएं हैं, क्या आस्थाएं हैं। आइए तो सीधे चलते हैं बाबा काल भैरव के दरबार में। जब बाबा की प्रिय मदिरा के बारे में भक्तों से पूछा गया तो कोई सिर्फ पसंद पर प्रसाद चढ़ा रहा है तो किसी को मनोकामना का रास्ता दिखता है। ये तो मुझे नहीं मालूम कि मदिरा क्यों चढ़ाते हैं, लेकिन बाबा को पसंद है तो बस बाबा चूँकि भोलेनाथ हैं, नीलकंठ हैं, तो उनकी जो श्रद्धा है उस मान्यता के हिसाब से वो चीज़ चढ़ानी चाहिए। इसके पीछे यही मान्यता है कि चूँकि ये तो चीज़ें जब से बाबा का मंदिर है तब से चली आ रही हैं, लेकिन हम लोगों का ये है कि मदिरा इसलिए चढ़ाते हैं कि कोई अगर मन में आपके मनोकामना है या कोई काम नहीं पूरा हो रहा है या कोई दिक्कत है, आपके शरीर में कोई परेशानी है, तो वो मन में मान के बाबा को चढ़ाते हैं कि वो चीज़ें हमारी पूरी हो जाएं और जो भी कष्ट है या शरीर में कोई दिक्कत है वो पूरी हो जाए। मेन विशेष रूप से मदिरा इसीलिए चढ़ाते हैं। और एक बात और है, बाबा को मदिरा का भोग इसलिए लगता है कि वो बाबा का विशेष प्रसाद है। हालांकि शराब चढ़ाने वाले भक्तों के साथ शर्त ये है कि घर जाकर भक्त सेवन नहीं कर सकते हैं। शास्त्र के अनुसार काशी नगरी भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर स्थापित है और यहाँ पर बिना इनकी अनुमति के साक्षात विष्णु भगवान भी नहीं आ सकते। तो ऐसे काशी का उपराधिपति जो कहा गया, यह काल भैरव जी को बाबा भोलेनाथ ने बनाया हुआ है। और इनके दरबार में यदि ये लोग मदिरा चढ़ाते हैं तो आप समझ लीजिए, पहले मैं बहुत स्पष्ट रूप से लोगों को यह बता देना चाहूँगा कि मदिरा शुरा जिसे संकल्प कहते हैं, शक्ति कहते हैं, तो शुरा संकल्प और शक्ति का प्रतीक है। अगर आप काल भैरव मंदिर में बाबा के सम्मुख अगर आप मदिरा चढ़ाते हैं और फिर चढ़ाने के बाद फिर आपको नहीं चढ़ाना है, यानी ये नहीं कि आप यहाँ पर चढ़ाएं और ले जाकर फिर आप घर पे चढ़ाना चालू कर दें। तो यह चढ़ाने का अभिप्राय है कि मदिरा एक प्रकार की शक्ति है और शक्ति कभी भी शक्ति का उपभोग नहीं करना चाहिए। अगर शक्ति का उपभोग करेंगे तो आपका विनाश निश्चित है, आप नाना प्रकार की व्याधि ग्रसित हो जाएंगे। क्योंकि जैसे परमाणु बम है, अगर आप उसको रख सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, मगर उसका अगर प्रयोग करने लगेंगे तो आप समझ सकते हैं कि समाज और राष्ट्र विध्वंस के कगार पर चला जाएगा। उसी प्रकार से हमारे योगी गण पहले योग में खेचुरी मुद्रा होती है जिसे जिह्वा को अंदर सटाकर, और इसे वारुणी कहते हैं कि हमारे योगी गण शराब पिया करते थे। यह शराब और कोई नहीं, हमारे नासाग्र से और जिह्वा और कंठ से जो निकलने में जो रस होती थी उसे वारुणी कहते थे। इसे चंद्र रस या स्तोम रस कहा करते थे। तो उसके द्वारा हम अपनी ज्ञानेंद्रीय मन कम को एकाग्रचित किया करते थे। और इसी प्रकार के आज गृहस्थों के लिए एक उपाय दिया गया कि भाई अगर आप सोम रस के निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप खेचड़ी मुद्रा नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप बाबा के दरबार में आइए, शराब चढ़ाइए। और शराब के साथ साथ आपको संकल्प करना होगा कि आप शराब चढ़ाने के पश्चात आज से आप किसी प्रकार से मन वचन कर्म से पापों का शमन करेंगे और बाबा से आप वचन कर अपने उनको आप आश्वासन देकर जाएंगे। उनसे आप कहेंगे बाबा हमको आप ऐसी शक्ति दीजिए कि अब हम यहाँ से जाने के बाद पाप नहीं करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि वारणश्याम भैरवो देवो संसार भयनाशनम अनेक जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति, अर्थात इनके दर्शन करने मात्र से, इनके स्मरण करने मात्र से जहाँ नाना प्रकार के पापों का शमन होता है, वही सावधान रहने की बात है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट।